हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट हैपेंस टू एसिड्स एंड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। मतलब वाटर के जो सॉल्यूशन है इसमें एसिड और बेस का क्या होता है। इसके लिए एक एक्टिविटी 2.9 हमें करना होगा, जिसमें दिखाया गया है 2 टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें एक लिया 1 ग्राम सॉलिड NaCl एंड दूसरे में नहीं, उसी में ही हम ऐड करने वाले हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया, तो सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब देखो ये Na जो है इसके साथ आ जाएगा, मतलब Na2SO4 होगा प्लस ये हाइड्रोजन जो है Cl के साथ जाके HCl बन जाएगा। मैंने यहाँ पे बैलेंस नहीं किया, ठीक है, तो सिर्फ रिएक्शंस दिखाया। तो HCl गैस जो है ये निकल के आ गया, ठीक है। तो ये जो HCl गैस है इसका ये अगर हम लोग लिटमस की ये जो यहाँ पे दिखाया गया है लिटमस, HCl को लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाए तो देखा जाएगा कि वेट लिटमस, 2 टाइप का लिटमस लेने के लिए बोला, एक है ड्राई और एक है वेट। तो अगर दोनों लिया गया तो चेंज होगा, कलर चेंज होगा सिर्फ वेट में। वेट मतलब गीले, भीगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये जो हाइड्रोजन आयन है HCl का ये वाटर के प्रेजेंस में ही निकल के आता है। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एब्सेंस ऑफ वाटर में ये हाइड्रोजन आयन निकल के नहीं आएगा, मतलब ये जो है ना ये वेट पोजीशन, वेट कंडीशन में ही आएगा, ठीक है। सो ये देखो HCl प्लस H2O गिव्स H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। HCO पॉजिटिव और H पॉजिटिव दोनों सेम है, ठीक है। एक इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। देखेंगे हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन बट they exist after combining with water molecules. That hydrogen ion must always be shown as H पॉजिटिव एक्वा। ये एक्वा जो है H पॉजिटिव एक्वा जो है ये दिखाना पड़ेगा हमेशा। और हाइड्रोनियम आयन H3O लिखने से पता चल जाएगा, ये यहाँ पे H2O है। H3O मतलब H2O प्लस H, जिसके वजह से ये आया H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम आयन और H पॉजिटिव एक्वा। H positive H2O gives us H3O positive. We have seen that acid gives H3O positive or H positive aqua in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. तो ये गया तो हम लोग का एसिड का। तो हम क्या समराइज कर सकते हैं एसिड के मामले में कि एसिड जो है HCl जो है वो ओनली वेट या एक्वस मतलब वाटर कंडीशन, वाटर रहने मतलब रहेगा तभी ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन देगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। ये कैसे आया, H2O प्लस H पॉजिटिव, तो आया हम लोग का H3O पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या मतलब कंक्लूड कर सकते हैं ये सीख कि H positive ion from HCl molecule cannot occur in absence of water, but it requires the presence of water to give hydrogen ions. अब हम देखेंगे NaOH जो है वो सोल्यूशन में और वाटर में क्या देगा। NaOH यहाँ पे देखो वाटर दिया हुआ है तो इसमें देगा Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव, दोनों एक्वा है मतलब वाटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक आयन है आया, यहाँ पे एक आयन है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एसिड हमेशा क्या देता है, H पॉजिटिव देता है और बेस हमेशा देता है OH निगेटिव, ठीक है। तो ये बेस के बारे में था, ठीक है, ओके। तो NaOH हमने देखा देता है Na पॉजिटिव NOH
नेगेटिव। बिल्कुल वैसे ही KOH, के पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा, Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव। तो पहले भी बताइए एसिड हमेशा क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है एंड बेस देता है हमेशा OH नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, NaOH में भी क्या था, OH नेगेटिव। ठीक है। बेसिस जनरेट हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स इन वाटर। ये याद रखना है कि बेसिस क्या जनरेट करता है, OH नेगेटिव आयन्स। Bases which are soluble in water are called alkalis. Very important definition. जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होता है, बहुत सारे बेसिस है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, और जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एल्कालीज। यहाँ पे देखो बॉक्स, all bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolves in water. क्वेश्चन आ सकता है, what are alkalis और define alkali, give some examples. तो ये है, they are soapy to touch, मतलब स्लिपरी है, bitter and corrosive. bitter मतलब सबको पता है, corrosive मतलब जो किसी चीज़ का कोरोड कर देता है। ठीक है। Never taste or touch them as they may cause harm. Which of these table in the table 2.1 are alkalis? यहाँ पे बोला गया कि 2.1 में जितना लिया गया था उनमें सब में से कौन कौन मतलब किस किस कौन कौन सा बेस क्या है, एल्कालीज है। तो हम देखेंगे ये। Now as we have identified that all acids generate hydrogen ions and all bases generate OH negative ion, we can view the neutralization reaction as follows. Acid plus base gives salt and water. ये देखो एसिड अगर HX लिया जाए, OH, MX एंड हाइड्रोजन OH मिलके क्या हो गया, HOH मतलब H2O। हाइड्रोजन एक हुआ, OH नेगेटिव, H2O मतलब ये जो H पॉजिटिव है ये एसिड से आया, ये OH नेगेटिव बेसिक बेस से आया, मिलके क्या हुआ, हाइड्रोजन जो कि लिक्विड। ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि एसिड्स में हाइड्रोजन आयन कॉमन है और बेसिस में OH आयन नेगेटिव एनायन जो है वो कॉमन है। ठीक है। तो ये जो टेबल 2.1 है ये हम देखेंगे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद कि 2.1 में क्या क्या लिया गया था, जो जिनमें से कितना एल्कालीज है वो हम देखेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। पहले हम लोगों ने देखा कि एसिड जो है वाटर में H पॉजिटिव देता है और बेस जो है वो OH देता है। अब देखो अगर वाटर को एसिड और बेसिस के साथ मिलाया गया, मिक्स किया गया, तो क्या होगा ये हम देखेंगे। ठीक है। इसके लिए हम एक्टिविटी 2.10 देखेंगे, जहाँ पे बोला है कि एक बीकार में 10 ml वाटर लेना है। ठीक है। फिर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इसमें ऐड करना है और इस बीकार को हमें हिलाते रहना है। ठीक है। तो टच द बेस ऑफ द बीकर, जब ऐड करोगे तब ये टच करके देखना है कि वेदर देयर इज एनी चेंज इन टेम्परेचर और नॉट। यस, डेफिनेटली देयर विल बी ए चेंज इन टेम्परेचर। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब हमें देखना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है। एक्सो मीन्स आउटर, एक्सो मीन्स आउटर। ठीक है। और थर्म मीन्स टेम्परेचर, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो जिस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो निकल के आ जाता है या हीट जो है वो निकल के आ जाता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडो मतलब इनर, एंडो मतलब इनर अंदर, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो जिस ये प्रोसेस में टेम्परेचर और हीट जो है अंदर चला जाता है उसको बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जब एसिड ऐड किया था तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है।
The process of dissolving an acid or a base in water is a highly exothermic one. You may get question कि एसिड और बेस के जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तब हमें आंसर करना है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर. अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम लोग एसिड को वाटर में क्यों ऐड करते हैं. व्हाई नॉट वी ऐड वाटर टू एसिड. इसका आंसर ये है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड slowly to water with constant stirring. If water is added, अगर वाटर हम लोग एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause harm, cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. तो ये स्प्लैश आउट होगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा और क्या करेगा, बर्न भी कर सकता है और ये जो बीकर है ये टूट भी सकता है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट. लुक आउट फॉर वार्निंग साइन शोन इन फिगर 2.5. यहाँ पे दिखाया गया 2.5 on the can of concentrated sulfuric acid and the bottle of sodium hydroxide pellets. तो ये वार्निंग साइन है, इसको देखने से ही पता चलेगा कि H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पेलेट्स है ये कितना डेंजरस है. Mixing an acid or a base with water results in decrease in the concentration of ions per unit volume. मतलब पर यूनिट में सपोज ये एक 1 यूनिट वॉल्यूम है, जब कंसेंट्रेटेड था इस पे कितना, सपोज 4 हाइड्रोजन आयन था. जैसे ही वाटर ऐड किया तो ये क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम में अब सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयन रह गया. इसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो गया. तो इसको क्या बोलते हैं, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड. तो इसको वाटर ऐड करने से क्या, पर यूनिट वॉल्यूम जो ये कम हो गया, इसके वजह से हम लोग बोलेंगे ये डाइल्यूटेड हो गया. तो डाइल्यूशन मतलब ये वाटर कंटेंट ज़्यादा होना, ठीक है, और कंसनट्रेटेड मतलब वाटर कंटेंट कम होना. अब देखो डाइल्यूट में जो वाटर ज़्यादा है इसीलिए ये थोड़ा पतला टाइप का होता है, ठीक है, और कंसनट्रेटेड जो है उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है, जिसकी वजह से ये थिक टाइप का होता है, ठीक है. तो ये थिकनेस और थिननेस जो आया ये हाइड्रोजन आयन के वजह से, जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा उसको मैंने बोला है वो थोड़ा थिक होगा और जिसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा वो थोड़ा थिन होगा, ठीक है. तो ये था, ये वाला याद रखना है और यहाँ पे पॉइंट्स याद रखना है और इसमें ये भी याद रखना है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है. ओके, तो NaO, ओके, तो NaOH हमने देखा देता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. बिल्कुल वैसे ही KOH के पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा, Mg2 पॉजिटिव एंड 2OH नेगेटिव. तो पहले भी बताइए एसिड हमेशा क्या देता है, H पॉजिटिव आयन देता है एंड बेस देता है हमेशा OH नेगेटिव आयन. तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, NaOH में भी क्या था, OH नेगेटिव, ठीक है. बेसिस जनरेट हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स इन वाटर. ये याद रखना है कि बेसिस क्या जनरेट करता है, OH नेगेटिव आयन्स. बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कालीज. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. जो बेसिस वाटर में सोल्यूबल होता है, बहुत सारे बेसिस है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है और जो होता है इसको क्या बोलते हैं, एल्कालीज. यहाँ पे देखो बॉक्स, all bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolves in water. क्वेश्चन आ सकता है what are alkalis और define alkali, give some examples. तो ये है, they are soapy to touch मतलब स्लिपरी है, bitter and corrosive. bitter मतलब सबको पता है, corrosive मतलब जो किसी चीज़ का कोरोड कर देता है, ठीक है.
never taste or touch them as they may cause harm. Which of these table in the table 2.1 are alkalis? यहाँ पे बोला गया कि 2.1 में जितना लिया गया था उनमें सब में से कौन कौन मतलब किस किस कौन कौन सा बेस क्या है, एल्कालीज है। तो हम देखेंगे ये। नाउ as we have identified that all acids generate hydrogen ions and all bases generate OH negative ion, we can view the neutralization reaction as follows. Acid plus base gives salt and water. ये देखो एसिड अगर HX लिया जाए OH MX एंड हाइड्रोजन OH मिलके क्या हो गया HOH मतलब H2O। हाइड्रोजन एक हुआ OH नेगेटिव H2O मतलब ये जो H पॉजिटिव है ये एसिड से आया, ये OH नेगेटिव बेसिक बेस से आया, मिलके क्या हुआ हाइड्रोजन जो कि लिक्विड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा कि एसिड्स में हाइड्रोजन आयन कॉमन है और बेसिस में OH आयन नेगेटिव आयन जो है वो कॉमन है। ठीक है, तो ये जो टेबल 2.1 है ये हम देखेंगे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद कि 2.1 में क्या क्या लिया गया था, जो जिनमें से कितना एल्कालीज है वो हम देखेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और बेस। पहले हम लोगों ने देखा कि एसिड जो है वाटर में H पॉजिटिव देता है और बेस जो है वो OH देता है। अब देखो अगर वाटर को एसिड और बेसिस के साथ मिलाया गया, मिक्स किया गया तो क्या होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक्टिविटी 2.10 देखेंगे जहाँ पे बोला है कि एक बीकार में 10 ml वाटर लेना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इसमें ऐड करना है और इस बीकार को हमें हिलाते रहना है। ठीक है, तो टच द बेस ऑफ द बीकर। जब ऐड करोगे तब ये टच करके देखना है कि वेदर देयर इज एनी चेंज इन टेम्परेचर और नॉट। यस, डेफिनेटली देयर विल बी ए चेंज इन टेम्परेचर। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब हमें देखना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है। एक्सो मीन्स आउटर, एक्सो मीन्स आउटर। ठीक है, और थर्म मीन्स टेम्परेचर, थर्म मतलब टेम्परेचर। तो जिस प्रोसेस में टेम्परेचर जो है वो निकल के आ जाता है या हीट जो है वो निकल के आ जाता है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और एंडो मतलब इनर, एंडो मतलब इनर अंदर, था मतलब टेम्परेचर। तो जिस ये प्रोसेस में टेम्परेचर और हीट जो है अंदर चला जाता है उसको बोलते हैं क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने जब एसिड ऐड किया था तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज ए हाईली एक्सोथर्मिक वन। यू मे गेट क्वेश्चन कि एसिड और बेस के जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तब हमें आंसर करना है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हम लोग एसिड को वाटर में क्यों ऐड करते हैं। व्हाई नॉट वी ऐड वाटर टू एसिड। इसका आंसर ये है कि द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड slowly to water with constant stirring. If water is added, अगर वाटर हम लोग एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause harm, cause burns. The glass container may also break due to excessive local heating. तो ये स्प्लैश आउट होगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा और क्या करेगा, बर्न भी कर सकता है और ये जो बीकर है ये टूट भी सकता है बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। लुक आउट फॉर वार्निंग साइन शोन इन फिगर 2.5। यहाँ पे दिखाया गया 2.5 on the can of concentrated sulfuric acid and the bottle of sodium hydroxide pellets। तो ये वार्निंग साइन है, इसको देखने से ही पता चलेगा कि H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो पेलेट्स है ये कितना डेंजरस है।
Mixing an acid or a base with water results in decrease in the concentration of ions per unit वॉल्यूम। मतलब पर यूनिट में सपोज ये एक 1 यूनिट वॉल्यूम है, जब कंसेंट्रेटेड था इस पे कितना, सपोज 4 हाइड्रोजन आयन था। जैसे ये वाटर ऐड किया तो ये क्या हो गया, पर यूनिट वॉल्यूम में अब सिर्फ 2 हाइड्रोजन आयन रह गया। इसका मतलब कंसंट्रेशन कम हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, सच प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड। तो इसको वाटर ऐड करने से क्या, पर यूनिट वॉल्यूम जो ये कम हो गया, इसके वजह से हम लोग बोलेंगे ये डाइल्यूटेड हो गया। तो डाइल्यूशन मतलब ये वाटर कंटेंट ज़्यादा होना, ठीक है, और कंसनट्रेटेड मतलब वाटर कंटेंट कम होना। अब देखो डाइल्यूट में जो वाटर ज़्यादा है इसीलिए ये थोड़ा पतला टाइप का होता है, ठीक है, और कंसनट्रेटेड जो है उसमें हाइड्रोजन वाट आयन ज़्यादा होता है, वाटर कम होता है, जिसकी वजह से ये थिक टाइप का होता है, ठीक है। तो ये थिकनेस और थिननेस जो आया ये हाइड्रोजन आयन के वजह से, जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है उसको मैंने बोला है वो थोड़ा थिक होगा, और जिसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा वो थोड़ा थिन होगा, ठीक है। तो ये था, ये वाला याद रखना है, और यहाँ पे पॉइंट्स याद रखना है, और इसमें ये भी याद रखना है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है।